हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले प्यार भरी शाम। आज बेटा एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं। ये टॉपिक सिर्फ क्लास 11 के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए नहीं है, न क्लास 11 के सीबीएसई आईएससी के बच्चों के लिए। ये बेटा ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर जो सीसीएफ के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम में बेटा 15 मार्क्स का फाइनल अकाउंट पूछा जाएगा। और एक मात्र एक ऐसा टॉपिक जो स्कोरिंग टॉपिक है, चाहे वो क्लास 11 के बच्चे हैं चाहे वो बीकॉम के बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो इसको स्किप मत करिएगा बेटा, इसको अंत तक बने रहे ताकि आपको प्रॉपर बेसिक्स और लॉजिक तरीके से कंसेप्चुअल समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो टॉपिक हमारा क्या है बेटा? फाइनल अकाउंट, राइट। तो एक बिजनेस है बेटा, राइट। ये मान लीजिए एक बिजनेस है बेटा। ये बिजनेस है बेटा। ये पूरा साल बेटा 1 अप्रैल से लेके बिजनेस स्टार्ट किया टू 31 मार्च तक बिजनेस स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हुआ बेटा। ये पूरा जो एक साल का जो पीरियड होता है बेटा, इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर में बेटा क्या होता है, जब हम लोग प्रॉपर तरीके से जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना बेटा, तो एक अकाउंट जो बिजनेस ओनर है ना बेटा, वो एक क्या करते हैं, प्रॉपर साफ सुथरा एक रिपोर्ट देखता है बेटा। आप जैसे अपने स्कूल में क्या करते हैं, क्लास 11 का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में एग्जाम देखते हैं ना, एग्जाम देकर रिजल्ट आते हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हम आपका फाइनल रिजल्ट देखेंगे। तो सिंपल समझ, अकाउंटेंट साल भर जो भी अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो एक बिजनेसमैन भी क्या करता है, एक साफ सुथरे बेटा एक रिपोर्ट तैयार करता है। अकाउंटिंग रिपोर्ट लेकर आता है, रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो रिपोर्ट होता है बेटा, वो उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। समझ में आया? तो फाइनल अकाउंट मतलब क्या होता है, जैसे हमारा क्लास 11 का फाइनल रिजल्ट बनता है, जिसको देख करके हम लोग प्रमोट होते हैं क्लास 12th में। ठीक उसी तरीके से बेटा एक बिजनेस ओनर बेटा अपने अकाउंटेंट से क्या मांग करता है, एक फाइनल रिपोर्ट। और जो फाइनल रिपोर्ट होता है उसी को प्रॉपर क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो बेटा हम लोग बिगिन करते हैं फाइनल अकाउंट, राइट। तो सर फाइनल अकाउंट मतलब क्या होता है, ये साल के अंत में हम लोग अपने परफॉर्मेंस को देखते हैं, हमने क्या किया। तो बेटा फाइनल अकाउंट बेटा सब चीज पूरा समराइज करके रिप्रेजेंट रहता है बेटा। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जहां पे कुछ भी उसको समझ में आप ये फाइनल अकाउंट ये भी पता चलता है कि आपने पूरे साल में सैलरी कितना दी है। फाइनल अकाउंट में ये भी पता चलता है कि आपने प्रॉपर परचेस कितना किया है। फाइनल अकाउंट में ये भी पता चलता है आपने पूरे साल में सेल्स किया है। तो हर एक रिपोर्ट, जैसे आप लोग अकाउंट्स में मार्क्स कितना है, इकोनॉमिक्स मार्क्स होता है, बिजनेस स्टडीज में कितना मार्क्स है, हिंदी में कितना मार्क्स, तो ठीक है। रिपोर्ट कार्ड में हर एक रिपोर्ट रहता है, हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स होता है। ठीक उसी तरीके से बेटा फाइनल अकाउंट में भी क्या रहता है, हर एक डिटेल का प्रॉपर एक रिपोर्ट रहता है। तो सर बात करते हैं फाइनल अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हैं बेटा, और आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का भी पूछ सकता है। अगर क्लास 11 12 के बच्चे अगर होंगे तो वहाँ पे 10 मार्क्स से पूछ सकते हैं बेटा। लेकिन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सीसीए का जो सिलेबस है बेटा, वहाँ पे 15 मार्क्स है। और ये जो चैप्टर है बेटा, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है बेटा। तो प्लीज अंत तक बने रहें ताकि आपको प्रॉपर तरीके का समझ में आ सके। तो जब आप बात करते हैं बेटा फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट मोस्टली बनता क्या है? फाइनल अकाउंट बेटा बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। क्या बनता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। सर बैलेंस शीट ये अकाउंट है कि स्टेटमेंट है? बैलेंस शीट बेटा ऑलवेज अकाउंट नहीं है, ऑलवेज स्टेटमेंट होता है बेटा। क्या होता है? स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट से मुझे क्या हमारा पोजीशन पता चलता है। क्या पता चलता है? पोजीशन। अगर आप बेटा ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट आप सीखा होगा तो आपको पता है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना, उससे मुझे क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। कॉपी करते चलेंगे बच्चों, ठीक है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? नेट प्रॉफिट। और जब आप बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे बेटा, आपको क्या मिलेगा? पोजीशन पता चलेगा बेटा, आप किस पोजीशन में है बेटा, राइट। आपका बिजनेस कहाँ किस मोड पे है, वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट। ठीक है। तो मोटा मोटी जब भी आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बच्चों, तो आपको टोटल 2 अकाउंट बनाने को मिलेंगे और एक स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट का नाम बेटा बैलेंस शीट है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए तो सर शुरू करते हैं हम अपनी जर्नी। ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये आप हमको प्रिपेयर करने के लिए करने को देंगे। लेकिन सर आपके माइंड में एक थॉट आएगा,
हमारा क्वेश्चंस कैसा रहेगा, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा रहेगा, पहले क्वेश्चंस को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को देख के हम लोग क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो जब हम लोग क्वेश्चन चेक करेंगे ना बेटा, क्वेश्चंस कैसा रहेगा बेटा, क्वेश्चंस रहेगा बेटा हमारा ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में रहेगा बेटा, कैसा रहेगा, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में, एज एट ऑन 31 मार्च 2024, राइट। फॉर्मेट आपको पता होगा बेटा, एक सीरियल नंबर होता है, दूसरा हेड्स ऑफ अकाउंट होता है बेटा, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सिंपल सा बात है, अगर ट्रायल बैलेंस में देखेंगे बेटा, एक बेटा कम से कम हजारों वर्ड रहेंगे बेटा, तो हजारों वर्ड लिख के फायदा है कि सिर्फ 5 वर्ड को लिख देंगे और वो 5 वर्ड बेटा 1000 वर्ड को क्या करेगा, पूरा कैप्चर कर लेगा। जैसे आप पूरे परिवार का फोटो क्लिक कैप्चर करते हैं ना बेटा, तो ये 5 वर्ड से बेटा पूरा हजारों वर्ड उसके अंदर में सेट हो जाएंगे, राइट। तो सर पहला वर्ड क्या है, एसेट्स, इससे आपका बेटा ट्रायल बैलेंस भी क्या है, रिवीजन हो जा रहा है। एसेट्स का जो भी अमाउंट आएगा बेटा ऑलवेज कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। दूसरा बेटा एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को भी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड बेटा क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को बेटा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और फोर्थ बेटा इनकम, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, जब भी हमारा इनकम बढ़ कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट साइड में। और आपको पता है बेटा कैपिटल कहाँ जाता है बेटा, ऑलवेज बेटा क्रेडिट में। और जब कैपिटल रिड्यूस होता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बेटा, डेबिट साइड में। कैपिटल बढ़ेगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो मोटा मोटी यहाँ पे मैंने 1000 वर्ड नहीं लिखा बेटा आपके लिए, मैंने सिर्फ 5 वर्ड दे दिया और 5 वर्ड में बेटा पूरा सम अप करके कंप्लीट करके दे दिया। तो मोटा मोटी ट्रायल बैलेंस का जो क्वेश्चंस रहेगा बेटा क्या रहेगा, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ठीक है। मतलब ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा बेटा ना, जब आप अपने एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है बेटा वो कैसा रहता है, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में रहता है। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या अच्छे से, समझ में आया, समझ में आया अच्छे से। चलिए तो बात करते हैं सर, ये ट्रायल बैलेंस को देख करके अपने को क्या बनाना है, क्या बनाना है बेटा, फाइनल अकाउंट बनाना है। तो बेटा यार एक चीज देखते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन है बेटा, अपने क्या बनाएंगे बेटा, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ऐसा हमारा होता है बेटा, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का भी हमारा फॉर्मेट कैसा होता है बेटा, कुछ ऐसा ही होता है। अगर बेटा आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, सीबीएसई के स्टूडेंट हो, आईएससी के स्टूडेंट होगा, तो फाइनल अकाउंट बेटा 2 टॉपिक में पूछा जाता है। कितने टॉपिक में, 2 टॉपिक में। एक होता है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, क्या बेटा, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। दूसरा है बेटा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो जो भी अभी हम बात कर रहे हैं बेटा, ये विदाउट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं बेटा, अभी विद एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप चीजों को समझ लीजिए कि जब भी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, हमारा एग्जाम में क्वेश्चन का फॉर्मेट दे देगा, ट्रायल बैलेंस को उसको देख देख के कहाँ कहाँ पुट करना है बेटा, वो चीज सीख जाएंगे बेटा, तो हमारे लिए एडजस्टमेंट भी बेटा क्या रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा। तो मोटा मोटी आपको समझ में आए, तो हमें फाइनल अकाउंट को कितने कंसेप्ट से सीखना है, 2 कंसेप्ट से, पहला विदाउट एडजस्टमेंट, दूसरा विद एडजस्टमेंट। क्लियर है क्या, तो समझ आ रहा है बेटा, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बेटा यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे, और यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे, राइट। और बेटा उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा बेटा, बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट, तो सर जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, ठीक है, जब आप क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा रहेगा, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट रहेगा। तो आपको बेटा यही फॉर्मेट रेडी करना है, कौन कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा
बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है, जो मेरे को पोजीशन बताता है, ठीक है। अब इसी चीज को देख करके बेटा कहाँ फिल करना है, ट्रेडिंग में फिल करना है, पीएल में फिल करना है और बैलेंस शीट में फिल करना है, राइट। अब जो चीज आप इसमें से पुट करके ट्रेडिंग में डाल दिए, क्या वो सेम फिगर पीएल में जाएगा? नहीं जाएगा। सिंपल सा बात है, अगर आपको राहुल सर से पढ़ना, आपको ग्रीष्मा का नन्ना की एमजी रोड जाना है, ठीक है, तो सिर्फ ग्रीष्मा के आएंगे ना बेटा, ये उसी तरीके से बेटा जो चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है वो ट्रेडिंग में जाएगा, ना कि बैलेंस शीट में जाएगा, ना कि पीएल में जाएगा। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? अगर समझ में आ रहा है बेटा, प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों का शेयर करिए ताकि उनका फाइनल अकाउंट का बेसिक्स स्ट्रांग हो सके। तो सर ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हमारा बैलेंस शीट है। सिंपल सा बात है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी बेटा डेबिट क्रेडिट है, पीएल में भी डेबिट क्रेडिट, लेकिन बैलेंस शीट में बेटा डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। बैलेंस शीट में जो हम लोग डेबिट समझते हैं बेटा उसको लायबिलिटी लिखेंगे, और जो क्रेडिट होता है वहां पे क्या लिखेंगे बेटा? एसेट्स लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पे एक साइड बेटा लायबिलिटी और दूसरा साइड बेटा एसेट्स, राइट। तो ऑलरेडी आपको पता है बेटा लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एसेट्स का मतलब क्या होता है। लायबिलिटी जो बेटा कर्ज, और बेटा जब भी बैलेंस शीट के बारे में अभी हम बताएंगे बेटा, बैलेंस शीट में क्या शॉर्टकट में क्या होता है, अच्छे तरीके से प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर करें, तो बने रहिए बेटा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के दो साइड बेटा दिख रहा है, एक डेबिट साइड दिख रहा है, दूसरा क्रेडिट साइड। और पीएल में बेटा डेबिट साइड भी दिख रहा है और क्रेडिट साइड में भी क्या दिख रहा है, क्रेडिट साइड दिख रहा है। सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा? सर लिस्ट बता दीजिए ना सर, वो लिस्ट दिमाग में रख लेंगे सर, वो कॉपी कर लेंगे? नहीं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड बेटा ऑलवेज 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 एक्सपेंस आता है। क्या आता है बेटा? लिखिए। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आएगा बेटा? ऑलवेज 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 110% 200% ओनली इनकम ही आएगा। सर ट्रेडिंग अकाउंट में तो बता दिए डेबिट साइड में एक्सपेंस आएगा, क्रेडिट साइड में इनकम आएगा, पीएल में क्या आएगा? तो बेटा पीएल में भी क्या आएगा बेटा? एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड में बेटा क्या आएगा? इनकम ही आएगा। सर ट्रेडिंग में भी एक्सपेंस डेबिट में आ रहा है, पीएल में भी बेटा क्या आ रहा है? एक्सपेंस आ रहा है। सर दोनों में से तो एक जैसे लग रहा है, दोनों नाम में तो कुछ फर्क ही नहीं लग रहा है, कुछ तो फर्क होगा सर। कोस फर्क है। फर्क क्या है बेटा? जो भी हमारे बिजनेस का जो मेन खर्चा है बेटा, जो मेन खर्चा को अगर हम नहीं कंटिन्यू करेंगे तो मेरा बिजनेस शट डाउन हो सकता है। जो भी हमारे बिजनेस का जो मेन खर्चा है वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा? उसको डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी मेरे बिजनेस का मेन खर्चा है, फॉर एग्जाम्पल मैं रेंट दे रहा हूँ, मेरा बिजनेस का खर्चा वो कहाँ ट्रेडिंग में जाएगा। अभी समझने की बात समझो बेटा, मैं अपने बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो सिंपल सा बात है, जो मेरे बिजनेस का मेन खर्चा है कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग में। और जो मेरे बिजनेस के मेन खर्चे के अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं बेटा, उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पीएल के डेबिट साइड में। समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे दिए हुए नंबर पे मुझसे क्या कर सकते हैं? कॉल करके बहुत प्यार पूर्वक मैं प्रॉपर समझा दूंगा ऑडियो के फॉर्म में, ताकि कंसेप्ट में 1% की कमी नहीं होनी चाहिए। तो सर दोनों में एक्सपेंस दिख रहा है, दोनों में फर्क है कोर्स। बेटा जमीन आसमान का फर्क है बेटा। तो फर्क क्या है सर? यहाँ पे ट्रेडिंग में बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पे भी बेटा क्या लिखेंगे? डायरेक्ट इनकम। ठीक है सर, बता तो दिए ट्रेडिंग में डेबिट में डायरेक्ट जाएगा और क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम जाएगा। तो पीएल में क्या जाएगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को बेटा शॉर्टकट बेटा आईडीटी बोल देते हैं, राइट। किसी को कोई तकलीफ नहीं है बॉस? तो यहाँ पे पीएल के क्रेडिट में क्या जाएगा? आईडीटी जाएगा बेटा। तो मोटा मोटी समझिए बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ओनली 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 डायरेक्ट एक्सपेंस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? जो मेरे बिजनेस का मेन खर्चा है। सर हम तो क्लास 11 के स्टूडेंट, तो मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलती है, लेकिन सर हम तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, कुछ थोड़ा नया वर्ड बोलिए ना, नया तरीके से समझाइए ना। तो बेटा डायरेक्ट की जगह पे हमने उसको क्या बोल सकते हैं बेटा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे बेटा? आवाज नहीं आ रहा मेरी जान। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बेटा? ऑपरेटिंग इनकम। मेरे बिजनेस का जो मेन खर्चा है बेटा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में।
उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लास 11 तक थे तो ठीक था, जैसे से लेवल बढ़ रहा था कुछ तो नया वर्ड सिखा दी, उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जगह पे क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस? नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बेटा? दोनों का बात एक ही है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। समझ में आ रहा है बेटा? तो सर अभी तक ये हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट दिख रहा है। इसमें से सर टोटल 5 चीज पे ही बात की है। एक तो सर हमने एक्सपेंस पे बात की है, दूसरा हमारा इनकम पे बात की है, राइट? एक्सपेंस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। अगर मेन खर्चा है भाई साहब तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। मेन के अलावा जैसे मान ली मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा मेन खर्चा कहाँ? ट्रेडिंग में चला गया। उसके अलावा बच्चे बोले सर थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी करा दिए, ये मेरा मेन खर्चा है क्या? ये मेरा अलग खर्चा है। ये मेरा कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में कि पीएल में? बेटा देखिए मतलब रियलिटी जो होता है ना, लाइव एग्जांपल उस तरीके से समझा रहा हूँ, ताकि जो फाइनल अकाउंट में जो लोगों को लगता है मेरा बैलेंस शीट मैच नहीं होता है, लेकिन अगर आप कंसेप्चुअल अगर पढ़ेंगे तो बेटा बैलेंस शीट डेफिनेटली मैच होगा। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। क्लियर है क्या? तो मोटा मोटी हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात कर लिए। मेन खर्चा कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। उसके अलावा मेन के अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो कहाँ जाएगा? पीएल में। अब सर क्या बच गया हमारा? एक डिफरेंट कलर पेन। बच गया बेटा एसेट्स, एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल। तीन चीज, ये कहाँ जाएगा? आप खुद जवाब दे दीजिए बेटा, और जवाब देने से पहले आप कमेंट भी कर दीजिए कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। तो मोटा मोटी ये जो ट्रायल बैलेंस का चीज दे करके इसी को फिल कर रहे हैं ना भाई साहब, कुछ अलग है, कुछ मैंने अलग से कोई हाथी घोड़ा वाला काम किया है क्या? इसको देख रहे हैं, इसको पुट कर दिए, बैलेंस कैसे नहीं मैच होगा भाई साहब? दौड़ते दौड़ते बैलेंस शीट मैच होगा। बस दरकार क्या है? कंसेप्ट और लॉजिक के साथ अगर हमारा स्टडी हो तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। फाइनल अकाउंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? जो साल भर में तो अकाउंटिंग चल रहा है, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस डे बुक परचेज डे बुक सेल्स डे बुक, इतना सारा बुक देखेंगे तो माथा हैंग नहीं हो जाएगा? बिजनेस पे फोकस करेंगे, इतना सारा बुक देखेंगे तो भैया एक फाइनल रिपोर्ट देखेंगे, और फाइनल रिपोर्ट को ही हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट। क्या बोलेंगे बेटा? फाइनल अकाउंट, राइट? तो फाइनल अकाउंट बेटा हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? हमारा अकाउंटेंट क्या प्रिपेयर करता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब आपको ये भी पता चल गया टोटल जर्नल एंट्री में जो 5 वर्ड हम लोग पढ़ाया था बेटा, एसेट्स एक्सपेंसेस लायबिलिटी इनकम कैपिटल, उसमें से बेटा एक्सपेंस और इनकम कहाँ जा रहा है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में और पीएल अकाउंट में जा रहा है। उसके बच्चे में जो रेस्ट ऑफ द 3 वर्ड्स थे बेटा कौन कौन से? बेटा कमेंट करिए। लायबिलिटी, एसेट्स और कैपिटल कहाँ जाएगा बेटा? बैलेंस शीट में जाएगा। समझ आ रहा है क्या बेटा? चलिए ये चीज हो गया। तो देखिए बेटा जब आप बैलेंस शीट करेंगे ना बेटा, सर बैलेंस शीट में सर देखते हैं हमारा जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे आधा आधा पन्ना का बैलेंस शीट रहेगा, उतना सारा नाम बोलने जाएंगे और टाइम नहीं लगेगा। तो सर कुछ शॉर्टकट कुछ वर्ड्स मुझे समझा दिए कि हाँ वही आएगा, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ बेटा बैलेंस शीट के क्या है, इस साइड में क्या लायबिलिटीज इधर आएगा, इधर क्या है? एसेट्स आएगा। तो सिंपल सा बात है, बैलेंस शीट में क्या एक तो नॉर्मल क्या आएगा बेटा? कैपिटल आएगा। अच्छा पहले मैं आपको समझा देता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना बेटा, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से आपको क्या क्या मिलेगा? सिंपल सा बात है, जब आप अकाउंटेंट, जब आप एक बिजनेस ओनर बनेंगे ना बेटा, तो आप पे क्या फोकस करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट जब भी प्रिपेयर करेंगे बेटा, आपका हमेशा दिमाग, नजर सिर्फ कहाँ जाएगा? एक वर्ड पे जाएगा। जब आपके पेरेंट्स आपका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं ना, पहले देखते हैं मेरा बेटा सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं देखते हैं, पहले देखते हैं परसेंटेज क्या है। परसेंटेज के बाद फिर देखेंगे कि क्या 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 सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में कितना मार्क्स है, इकोनॉमिक्स में कितना मार्क्स है, ये देखते हैं। तो फर्स्ट मतलब एक जो नजर नजर जैसे परसेंटेज में जाता है, तो जो अकाउंटेंट जो होते हैं ना, ट्रेडिंग जो बिजनेस ओनर होते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे ज्यादा क्या देखते हैं बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या देखते हैं बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट, या लॉस हुआ तो लॉस। तो मोटा मोटी ये समझ आया बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट से मुझे क्या मिलेगा?
देखेंगे भैया ग्रॉस प्रॉफिट अगर कम है तो वेल एंड गुड, तो ज्यादा तहकीकात नहीं करेंगे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कम आया तो देखेंगे कहाँ मेरा ओपनिंग स्टॉक है, मैंने कहाँ ज्यादा परचेज किया, मैंने कहाँ खर्च किया, मेरा सेल्स कितना, वहां पे देखेंगे। तो मोटा मोटी ये समझ में आया बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या प्रिपेयर होगा? ट्रेडिंग अकाउंट से प्रिपेयर वन एंड ओनली वन थिंग, क्या हमारा फोकस क्या, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट पे जाएगा। सर ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब थोड़ा सा अच्छे से समझा दिए, समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सियालदा मंडी से गए, सब्जी लेकर आए, 50,000 का सब्जी लाए, और वही सब्जी बेटा आपने सब्जी को 1 लाख में बेच दिया। बात सर बहुत अच्छा बिजनेस है, 50,000 का सामान 1 लाख में बेच रहे हैं, तो जो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है बेटा 50,000, यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट। आपका एक फल मंडी है, आप वहां से फल ला रहे हैं, मान लीजिए 10,000 का, उसी को बेच रहे हैं 20,000 में, राइट? तो जो प्रॉफिट है रहा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, तो 10,000 रुपए वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। क्या और भी तो खर्चे हुए होंगे ना बेटा, और भी खर्चे हुए होंगे, रेंट है, कोई अगर स्टाफ है उसको भी सैलरी दिए होंगे, राइट? और भी सारे खर्चे, किसी को डिस्काउंट वगैरह दिए होंगे, सब मेरा खर्चा ही नहीं बेटा। वो सब खर्चा मेन खर्चा है क्या? नहीं, गुड्स को लाने तक का जो खर्चा, समझिए बेटा, फिर से मैं बता दूं, आपने सब्जी का दुकान ओपन करना सोच रहे हैं, तो सिंपल सा बात है, जो सियालदा मंडी से सब्जी खरीदे, सब्जी वहां से लोडिंग किए, अनलोडिंग किए, अपने गोडाउन तक पहुंचा दिए, वहां तक का जो खर्चा है बेटा, वो बिजनेस का मेन खर्चा है। उसके बाद बेटा आपने 2-4 स्टाफ लगा दिए पानी छिड़कने, ताकि सब्जी हमारा हरी भरी रहे, तो ये सब बेटा बिजनेस का मेन खर्चा है। बिजनेस का मेन खर्चे के अलावा खर्चा है, ये सब कहाँ जाएगा बेटा? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ प्रिपेयर करेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो सिंपल सा बात है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेंगे बेटा, क्या मिलेगा हमको? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मिलेगा, या तो नेट प्रॉफिट लॉस। क्लियर है क्या? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, राइट? अब हमने क्या बोला एग्जाम्पल में, हमने सब्जी खरीदा 50,000 का, बेचा उसी को 1 लाख में, तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 50,000। ये हमारा क्या हो बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई उसके अलावा भी तो खर्चा होगा भाई, 2 स्टाफ रखे हैं, जहां जहां से फोन आता है सब्जी डिलीवरी करने के लिए, उनको सैलरी दे रहे हैं, ठीक है? कुछ और 2 स्टाफ रखे पानी में, मतलब सब्जी में हरा मेंटेन करने के लिए, पानी छिड़कने के लिए, उसका भी स्टाफ दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, सॉरी स्टाफ नहीं है, सैलरी दे रहे हैं। तो ये सब नाना प्रकार का खर्चा है कि नहीं खर्चा है? यस और नो? अभी मेरे पास कुछ कस्टमर है, उनको सब्जी डिलीवरी भी करा रहे हैं, है ना? डिलीवरी करा रहे हैं बेटा, तो डिलीवरी का भी तो एक्सपेंस है ना बेटा। एक चीज और समझा रहे बेटा, जब आप सब्जी खरीद करके ला रहे हैं, कहां से? सियालदा से। सियालदा से सब्जी ला रहे हैं बेटा, कहा? आपके दुकान में आ रहा है, तो जो आप भाड़ा दे रहे हैं बेटा, उसको बोलते हैं कैरिज इनवर्ड। क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? कैरिज इनवर्ड, ठीक है? कैरिज इनवर्ड। उसके बाद जब कैरिज इनवर्ट हो गया, अब वही सब्जी को क्या करेंगे? डिलीवरी करा रहे हैं बेटा, किसी को, किसी स्टूडेंट के या किसी कस्टमर को पहुंचा रहे हैं, उसके लिए भी आप भाड़ा खर्चा कर रहे हैं ना बेटा, उसको क्या बोलेंगे? कैरिज आउटवर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो बेटा बिजनेस का मेन खर्चा है बेटा, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग में। और उसके अलावा डिलीवरी कर रहे हैं, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पीएल में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा बेटा? कैरिज इनवर्ट जाएगा। क्या बेटा? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कैरिज इनवर्ट कहाँ जाएगा, तो अभी इस वीडियो के माध्यम से अपने कंसेप्ट को क्लियर करो। कैरिज इनवर्ट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अब जो कैरिज आउटवर्ड है बेटा, कैरिज आउटवर्ड मतलब वो सब्जी को मैं क्या करूं? डिलीवरी करा रहा हूँ, होम डिलीवरी या फैसिलिटी दे रहा हूँ, उसका भाड़ा मैं खुद बियर कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या करे? कैरिज आउटवर्ड। तो सारे खर्चे माइनस करेंगे, जो भी डिलीवरी है ना, खर्चे माइनस करके आ रहा है बेटा, सारा खर्चा आ रहा है 20,000 रुपए। तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 दिख रहा था, 50,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो कितने बेटा? 30,000। तो ये जो 30,000 आ रहा है बेटा, इसी को क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। समझ आए? तो मोटा मोटी ट्रेडिंग अकाउंट से क्या बेनिफिट मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। पीएल से क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब जो बिजनेस के मेन खर्चा है। अभी मान लीजिए मैंने एक अकाउंटेंट हायर किया, अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, कितना सब्जी आया, कितना डिलीवरी, सारा हिसाब मेंटेन कर रहा है, उसको भी तो सैलरी देनी है, उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पीएल में। तो सारे खर्चे माइनस करके बच रहा है नेट प्रॉफिट। तो मोटा मोटी समझ में आया बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया बेटा? इसका फॉर्मेट बेटा ऑलरेडी आपके बुक्स में है बेटा, बुक्स में है। मैं तो बोलेंगे आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको फॉर्मेट भी भेज दूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज,
कैरीज इनवर्ड, क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक्स। और जो डिफरेंस अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा बेटा, बता रहे थे, अगर यहाँ पे डिफरेंस आता है बेटा, कहाँ आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, अगर डिफरेंस यहाँ आता है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस। एक ऐसा डिफरेंस आ रहा है जब आप प्रॉपर सम्स करेंगे बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे ना, तो डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा, तो क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा बेटा, इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस। अगर पीएल में प्रिपेयर करेंगे बेटा, डेबिट साइड में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, और यहाँ क्या आएगा, नेट लॉस। क्लियर है क्या। अब जब भी बेटा बैलेंस शीट की बात आ रही है बेटा, जब भी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे ना बेटा, फॉर्मेट हमारा कुछ ऐसा होता है बेटा, यहाँ क्या आएगा, लाइबिलिटी, यहाँ आएगा एसेट्स। ध्यान दीजिए बेटा, बैलेंस का फॉर्मेट 2 मिनट में करूंगा। जो भी आपका बिजनेस का कैपिटल रहेगा बेटा, जो भी बैलेंस, जो भी बिजनेस का कैपिटल रहेगा बेटा, उसको क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट अगर रहेगा उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बिजनेस जब आप पीएल बनाएंगे, अगर आपको नेट प्रॉफिट का बेनिफिट मिला, नेट प्रॉफिट मिला, तो क्या करेंगे, वो ऐड करेंगे। अगर नेट लॉस हो तो बेटा क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ये सारा चीजों को एक फिगर आएगा बेटा। अगर आप बिजनेस में बेटा कुछ पर्सन इसको भी अगर यूज कर रहे बेटा, कंज्यूम कर रहे बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग को भी क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। अगर कुछ ड्रॉइंग रहेगा बेटा, और क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। तो एक फिगर आ जाएगा बेटा, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद बेटा एक लाइबिलिटी हो गया बेटा, उसके बाद और क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्या है, एक करंट लाइबिलिटी होगा बेटा, पूरा लिख देते हैं। एक दूसरा आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, बस यही आएगा बेटा, इसके अलावा और कुछ भी वर्ड्स नहीं आएगा। सर आपने तो कैपिटल के बारे में बता दिया, नॉन करंट के बारे, कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट क्यों है वो बता दिया, ड्रॉइंग बेटा लेस करेंगे ये हो गया, लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, इसके अलावा कुछ और आएगा क्या बेटा, इसके अलावा बेटा 100% बोलो कुछ भी नहीं आएगा। अब सर मैं बात करता हूँ सर करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी दोस्त लाइबिलिटी जो एक साल में मैं उसको पेमेंट कर दे रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल संडी क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, राइट, ये हो गया करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी जो मोर देन 1 ईयर, जिसको मुझे पे करना है, मान लीजिए मेरे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मैंने 15 लाख रुपए लोन ले लिया, ये लाइबिलिटी में एक साल ज्यादा टाइम लगेगा पेमेंट करने में, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ये सब किस कैटेगरी में है, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के बैंक लोन, तो ये बेटा लाइबिलिटी साइड में है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, राइट। तो सर एसेट्स में क्या आएगा, एसेट में बेटा सेम ऐसे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और दूसरा आएगा बेटा नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट मतलब दो जैसे विच आर हेल्ड बाय द फर्म लेस देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। एग्जांपल सनी डेटर्स करंट एसेट्स में आएगा, स्टॉक डेटर्स करंट में आएगा, कैश एसेट साइड में आएगा। अब दो एसेट बेटा विच आर हेल्ड बाय द फर्म मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा जो भी चलेगा, वो सब क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स में। तो सर इतना सारा बात बोल के लिखवा दी, ये वर्ड लिखवा दिया, आप आपस में क्या कवर अप हो गया। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट में बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, तो जो भी फिगर है बेटा उसको आप प्रॉपर ऐड करेंगे, आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा बेटा, मैच हो जाएगा 100%। देखिए अभी बेटा मैं यहाँ पे कुछ पढ़ा रहा था आपको, ये मैंने देखा था ना बेटा, ट्रायल बैलेंस देख करके बेटा हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बात सत्य हुआ कि नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट बेटा एक्सपेंस इनकम कहाँ, ट्रेडिंग और पीएल में, और बैलेंस शीट बेटा लाइबिलिटी और कैपिटल और एसेट्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो बस बेटा ये हमारा प्रॉपर कंसेप्ट
और नेक्स्ट वीडियो आप अगर चाहिए तो आप उसको कमेंट करिए ताकि मैं आपको प्रॉपर लॉजिकली कंसेप्चुअल पढ़ा सकूँ। जय श्री श्याम। और वीडियो को बेटा लाइक करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको फाइनल कुछ भी नहीं पता है। अब ये वीडियो के माध्यम से पूरा फाइनल अकाउंट कंप्लीट कर लें। जय श्री श्याम।